हमें प्लानिंग करनी है कि यात्रा के बाद क्या करेंगे। काफी लोगों ने कहा है ईस्ट वेस्ट यात्रा, कोई और कुछ और कह रहे हैं, और मैंने उनको जवाब दिया, देखिए ये जो हमारी यात्रा है ये हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही है, ये हमें कुछ बोल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता और जानकारी देना चाहूंगा उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा एंटर करेगी। कुछ दिनों के लिए यात्रा वहां रुकेगी, लेकिन अब तक जिन जिन राज्यों से यात्रा गुजरी है वहां पर सवालिया निशान इस बात के रहे कि कांग्रेस पार्टी के तो नेता जुट जाएंगे, लेकिन क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा और भारत के अंदर तो सभी पार्टियां आती हैं, राजनीतिक दल आते हैं, घटक आते हैं, तो ऐसे में राजनीतिक दल क्या राहुल की यात्रा का समर्थन करेंगे? दिल्ली में बीएसपी का एक सांसद पहुंचे थे, श्याम सिंह यादव, उन्होंने समर्थन किया राहुल गांधी का। उन्होंने इस यात्रा को बाकी यात्राओं से अलग बताया, बाकी एजेंडाओं मुद्दों से अलग बताया। उन्होंने ये बात रखी कि जनता ये जानती है कि राहुल की यात्रा वोटों के लिए नहीं बल्कि जो नोट कमा रहे हैं ना भ्रष्टाचारी नेता, उनके खिलाफ है। ये बात उन्होंने साफ कर दी। लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने कुछ बड़ी जानकारी दी और मायावती को लेकर और अखिलेश यादव को लेकर उनको न्योता भेजा गया है या नहीं भेजा गया भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में एंटर करेगी यात्रा, और उत्तर प्रदेश में एंटर करेगी तो समाजवादी पार्टी, बीएसपी और साथ ही साथ आरएलडी और पल्लवी पटेल जैसी पार्टियों की तरफ यहां पर नजरें रहेंगी कि पल्लवी पटेल आती हैं या नहीं। तो ऐसे बड़े बड़े चेहरों पर नजरें रहेंगी कि राहुल का समर्थन करते हैं या नहीं, क्योंकि इस समय राहुल का कहना यह है कि सबका एजेंडा एक होना चाहिए बीजेपी के खिलाफ, यानी कि नफरत के बाजार में जिस तरीके से मोहब्बत की दुकान खोलना है, ये बार बार राहुल गांधी कहते हैं, तो वो दुकान एक नहीं होगी, वो दुकानदार होंगे, यानी कि कई सारे नेता होंगे। और राहुल गांधी ने कुछ बड़ी बातें भी करी हैं और बड़ी बातें इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष को एक साथ आ जाना चाहिए। और खासकर उन्होंने ये भी कहा कि जो साथ नहीं आना चाहते उनका अलग अलग मुद्दा है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उनकी पार्टी अलग नजर आए। अगर हम किसी पार्टी के साथ जा रहे हैं तो वो पार्टी और हमारी पार्टी में ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा और उनके विचार हमारे विचार एक साथ नजर आएंगे। लेकिन राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा समाजवादी पार्टी को लेकर, साथ ही साथ उन्होंने पीएम मोदी को लेकर क्या निशानेबाजी करी और अखिलेश को क्या नसीहत देते नजर आए, मायावती को क्या बातें कही वो हम आपको बताते हैं, लेकिन अखिलेश की पार्टी को लेकर क्या बातें करी, देखिए उनका यह खास बयान। एक सवाल प्लीज। नहीं, ये तो पूरे देश को ऑब्वियस है कि बीजेपी और कांग्रेस एक हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर बीजेपी और कांग्रेस एक होते तो नरेंद्र मोदी कांग्रेस मुक्त भारत की तो बात कभी नहीं कर सकते। मतलब हो ही नहीं सकता कि अगर बीजेपी के नेता कह रहे हैं कांग्रेस मुक्त करो, इसका मतलब वो कह रहे हैं कि बीजेपी को भी मुक्त कर, बीजेपी इसको भी मिटा दो, वो तो नहीं कह रहे हैं। तो ये तो पूरा देश जानता है कि कांग्रेस और बीजेपी आइडियोलॉजिकली बिल्कुल अपोज्ड हैं और ये पुरानी लड़ाई है, पुरानी विचारधारा की लड़ाई है। बट अखिलेश जी की भी जगह है और उनको ये ऑप्शन, मतलब बोलने का ऑप्शन मिलना चाहिए, और उनका पर्सपेक्टिव है वो उनके लिए ठीक है। हमारा पर्सपेक्टिव है कि हमारी लड़ाई बीजेपी के साथ है, विचारधारा की लड़ाई है, पुरानी लड़ाई है और इसको हम जीतेंगे। नहीं, एक बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए एक बात जरूरी है कि ये आइडिया अब ये टैक्टिकल पॉलिटिकल फाइट नहीं रही, मतलब कि उसमें एक ग्रुप वहां आ जाए और एक ग्रुप मिलके बीजेपी को हरा दे। अब वो गाड़ी गई। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है, अब वो एक विचारधारा के हाथ में है, ठीक है? और अब वो हिंदुस्तान की पॉलिटिकल स्पेस को पूरी तरह से डोमिनेट कर रहे हैं। अब उनको हराने के लिए एक विचारधारा की जरूरत होगी। और मैं ऑपोजिशन की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और ऑपोजिशन के लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप समाजवादी पार्टी को देखें तो उनके पास एक नेशनल विचारधारा नहीं है। वो यूपी में जरूर उनकी पोजीशनिंग है और उसको उन्हें डिफेंड करना है, शायद उसलिए ना आए, बट नेशनल विचारधारा नहीं है। समाजवादी पार्टी का आइडिया केरला में नहीं चलेगा,
कर्नाटक में नहीं चलेगा, बिहार में नहीं चलेगा। ठीक है, तो एक सेंट्रल आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर की जरूरत है, वो कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है और वो हमारा रोल है। मगर हमारा रोल ये भी है कि जो ऑपोजिशन के लोग हैं वो कंफर्टेबल फील करें और उनकी रिस्पेक्ट हो, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, मतलब वो भी हमारी करें, हम भी उनके करें। देखा आप सभी ने किस तरीके से राहुल गांधी ने साफ नसीहत दी है कि उत्तर प्रदेश तक सीमित रह गई अखिलेश की पार्टी, राष्ट्रीय स्तर तक नहीं इतना ज्यादा पहुंच बना पाई। और मायावती की पार्टी का भी यही हाल है। अगर आपने अभी तक अखिलेश का सुना, मायावती की नसीहत सुन लीजिए। जो हमने इससे निष्कर्ष निकाला वो यही है कि जब मायावती उत्तर प्रदेश तक थी और राष्ट्रीय स्तर पर हाथ पैर नहीं फैला रही थी, अलग अलग राज्यों के चुनावों की ओर नहीं जा रही थी, तो उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत थी। वहां पर उनकी सरकार में अच्छे खासे विधानसभा सीटें, लोकसभा सीटें निकलकर सामने आ रहे थे। लेकिन इन सब के बाद जिस तरीके से बातें हुई कि उत्तर प्रदेश से जब से निकली है पार्टी, अलग अलग राज्यों तक गई है, तब से इस पार्टी को नुकसान ही हो रहा है, ये पार्टी को फायदा नहीं हो रहा। ये पार्टी का उत्तर प्रदेश से भी सफाया हो गया और अन्य राज्यों में भी ज्यादा कुछ हाथ नहीं आया। बस कुछ ही राज्यों में कुछ सीटें हाथ आ गई तो वो गनीमत है। तो इस तरीके से ये नसीहत रहे राहुल गांधी की कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी हो या फिर बहुजन समाज पार्टी हो, ये सब उत्तर प्रदेश यानी एक क्षेत्रीय पार्टी बनकर रह गई हैं। इसके अलावा ये पार्टी आगे नहीं बढ़ पा रही है। इसलिए राहुल गांधी ने साफ कहा था कि अगर बीजेपी को कोई हरा सकता है, कोई पार्टी हरा सकती है, तो वो कोई और सी नहीं, कांग्रेस पार्टी ही होगी। भले कांग्रेस दूसरे राज्यों में दूसरों से समर्थन मांगती है, जैसे बिहार में बात करें तो वो नीतीश पर निर्भर है, झारखंड में बात करें तो हेमंत सोरेन के फैसलों पर निर्भर है, अगर उत्तर प्रदेश में आए तो सपा और कांग्रेस एक साथ है, ये अखिलेश यादव ने साफ कहा था। और उसके बाद जिस तरीके से यहाँ पर चर्चा इस बात की है कि अगर दिल्ली की तरफ आए तो आम आदमी पार्टी का समर्थन कांग्रेस ने किया था, तो ये सारे मुद्दे उठते हैं। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे या नहीं होंगे वो बात की बात है। लेकिन कितने लोग बीजेपी के खिलाफ है या कांग्रेस के खिलाफ है, क्योंकि जब भारत जोड़ो यात्रा गुजरेगी तो इससे राहुल को दो फायदे होंगे। एक तो वो बीजेपी पर निशाना साध रहे होंगे, दूसरा उन्हीं क्षेत्रों में जहां पर से तमाम विपक्षी पार्टियां आती हैं उनके गढ़ से अपना एक संदेश दे रहे होंगे कि उनकी पहचान अलग है, उनकी पहुंच अलग है और वो जनता के बीच यहाँ पर अपनी अलग पहुंच के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सारे फैसले कहीं ना कहीं राहुल गांधी के चौंकाने वाले हैं और इन्हीं सब नीतियों को लेकर सवालात खड़े हैं कि किस तरीके से जो माहौल बदला हुआ है वो माहौल इस समय विपक्ष को लेकर बदला हुआ, और विपक्ष का विजन एक होना चाहिए, यानी विपक्ष का नजरिया एक होना चाहिए कि उनका नजरिया अगर लोकसभा चुनाव 2024 है तो उस 2024 के चुनाव में ये नहीं कि अगर कांग्रेस बढ़ रही है आगे तो उसकी टांग पकड़ के पीछे खींचना, उसको आगे बढ़ने देना है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको बीजेपी को ही निशाने पर लाना होगा, क्योंकि आपका जो पद निशाने पर है वो प्रधानमंत्री पद है या जो भी पद आपके निशाने पर है। अगर आपको पद चाहिए तो आपको उस पद के लिए उस पार्टी से लड़ना होगा, ना कि अपनी ही पार्टियों से। जैसे कि अगर देखें सपा और बसपा की अलग लड़ाई नजर आती कई बार यहाँ पर अगर आप आ जाएं तो यहाँ पर महाराष्ट्र की तरफ देखें एनसीपी और कांग्रेस आपस में भिड़ी नजर आती है। तो ऐसी कई सारी राजनीतिक पार्टियां जो आगे बढ़ना चाह रही हैं लेकिन दूसरी पार्टियां उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही। तो इन सब तमाम विचारों को, तमाम मुद्दों को खत्म करना होगा और आगे बढ़ना होगा। और इन सब मुद्दों को आगे बढ़ने के लिए राहुल गांधी ने रास्ता दिखाया है कि सबका विजन एक होना चाहिए, सबकी सोच एक होनी चाहिए, तभी हम कुछ बड़ा कर पाएंगे। तो कैसी लगी ये खास रिपोर्ट? उम्मीद करते जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द आपको तमाम और जानकारियों के साथ। उत्तर प्रदेश में एंटर कर रही है यात्रा, क्या आपको लगता है कि राहुल की इस यात्रा का तमाम विपक्षी पार्टियों को समर्थन करना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।